आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीख गए थे। जब सीरीज में दिया हुआ रहे तो माध्य भी निकालना सीख गए थे। तो आई होप कि आप लोग का 14.1 पूरा बन गया होगा। और अगर नहीं बना है तो कोई कुछ बोले नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि बनाया है या नहीं बनाया है? आप लोग बताया कीजिए, और अगर बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो पूछिए। अगर हम पूछ लिए तो ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए मेरे पूछने से पहले आप लोग ही पूछा कीजिए। तो 14.1 बन गया होगा। अगर नहीं बना तो फिर से ऑप्शन दे रहे हैं कि पूछ लीजिएगा। और 14.2 में है, 14.2 में है बहुलक निकालना। बहुलक निकालना, बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक निकालने के लिए जैसे सीरीज दिया हुआ होता है वैसे ही हम पहले सवाल को लिख देते हैं और एक बता दें, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए तो बता ही दिए थे, वैसे हम एक सवाल का बहुलक भी बता देंगे और माध्य भी निकालना फिर से बता देंगे। इसके बाद आप लोग पूरा सवाल आप लोग से बनेगा। तो हम सवाल लिख देते हैं बोर्ड पे, पहला सवाल, उसके बाद फिर आगे देखिए। 14.2 का पहला सवाल ऐसे लिखा हुआ है, आयु दिया हुआ है वर्षों में, उसके बाद रोगियों की संख्या दिया हुआ है। तो रोगियों की संख्या दिया हुआ है और एक मान दिया हुआ, सिंगल वर्ड वाला दिया हुआ है, 11, 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो इसको एक भी मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। और देखो तो आयु दिया हुआ है, तो ये वर्ग हो गया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें बहुलक का फॉर्मूला होता है, उसमें कुछ कुछ चीजों जो फॉर्मूला होता है उसमें दिया हुआ होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितना दिया हुआ है? तो अधिकतम संख्या में देखेंगे कि सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक तो इसमें 23 ही दिख रहा है। तो अधिकतम बारंबारता क्या हो जाएगा? 23। और फिर देखेंगे बारंबारता वाला वर्ग, ये वर्ग है ना, तो सबसे अधिक वाला में कितना वर्ग दिया हुआ है? 35 से 45। जो अधिक वाला था उसके सामने देखेंगे कि कितना दिया हुआ है, तो 35 से 45 दिया हुआ है। और फिर बहुलक वर्ग, जो बारंबारता वाला वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा, जो बारंबारता वाला वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग। तो 35 से 45 ही हो गया, यही ना। और इसमें दिया हुआ रहना चाहिए एल, फॉर्मूला में आएगा एल निकालने के लिए एल दिया हुआ होना चाहिए। एल होगा जो बहुलक वाला वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है उसमें छोटा वाला जो होगा, तो छोटा कितना है? 35 हो गया, 35 हो गया। और होना चाहिए एच, एच। तो एच का मतलब होता है ये दोनों के बीच में गैप कितना है, मतलब कितना का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना का डिफरेंस है, सब में बराबर ही डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। तो डिफरेंस 10 का है, तो एच हो गया 10, ठीक है। और इसमें पूछता है F1, F1। तो F1 जस्ट बहुलक वर्ग जो होता है, बहुलक अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसके जस्ट ऊपर वाला F1 होगा। अधिकतम बारंबारता के जस्ट ऊपर जो होगा वो F1 होगा। तो F1 कितना हो जाएगा? 21। और FO होता है, तो FO मतलब F0 यही हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता वाला F0 कितना? 23। F2 होता है, F2 इसके जस्ट बाद 14। बस अगर आपको इतना कुछ लिखने आ गया तो फॉर्मूला, बहुलक वाला फॉर्मूला पुट कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, और हम इसको आसानी से बताते हैं कैसे लिखेंगे। बहुलक का होता है L प्लस F1 माइनस F4 बाई 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। इसको याद कर लेना है बहुलक का फॉर्मूला। तो देखिए तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये बहुलक वर्ग हो गया, बारंबारता वाला वर्ग हो गया, मतलब अधिकतम बारंबारता 23 हो गया ना। तो 23 को ऐसे 3 भाग में ऐसे बांट लेना, 23 को ऐसे 3 भाग में ऐसे बांट लीजिए। और यहां से F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया। जिसको चुने उससे एक ऊपर और एक नीचे, तो 0 से ही शुरू करेंगे ना। 0, 1, 2, F0, F1, F2 पुट कर देंगे मान कि F0 कितना हो जाएगा? इसके जस्ट ऊपर वाला F0 और उसके जस्ट बाद वाला F1 और उसके नीचे वाला F2। 0, 1, 2 अब लिखने आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे
तो एल कितना लिख दें, एल यहां दिया हुआ 35 प्लस F1 FO बाई 2 into F1 minus FO minus 14 into H का कितना 10 ऐसे लिखिए। अब इसको हल करेंगे, 35 प्लस -2 कितना हो जाएगा 21 दूनी 42। F1 23 है ना, F1 की जगह देखिए, मान यहाँ पे देखिए F1 23, F0 21 और F2 14। F2 14 ठीक है, और F1 कितना होना चाहिए 23, F0 कितना होना चाहिए 21। तो इसमें मान पुट करने में गलती हो गया, तो फिर से हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि अगर फिर से रिकॉर्ड करें तो शुरू से करना पड़ेगा। तो L का मान तो सेम है, L को 35 पे लिखेंगे प्लस F1 कितना 23 माइनस 21 2F1 2 इंटू माइनस FO 21 माइनस F2 14 और H का मान 10। 35 प्लस इसमें से घटाएं तो 2, 46 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा 35, तो 40 में से 35 जाएगा तो 11 गुने 10 का 10, तो हो जाएगा 35 प्लस 10 गुने 20 बटे 11। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम 11 35 से करेंगे 3 और 5 5 3 8 385 प्लस 20 हो गया ना। इसके बाद इधर 385 में 20 जोड़िएगा तो 5 0 405 बटे 11, और इसको भागा देने के बाद आएगा, भागा दे लीजिए 405 11 की 33 7 5 11 6 66 9 दशमलव 11 8 88, मतलब हो जाएगा 36.8 आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या कि अगर वर्ग दिया हो रहा है तो हमको h जो होगा इसका डिफरेंस होगा, इसमें जो छोटा वाला रहेगा h में छोटा वाला जो दिया रहेगा वही होगा। और FO कितना बोले, जो अधिकतम बारंबारता का ऊपर वाला होगा वो FO होगा। F0 से शुरू करेंगे, F0 F1 F2 लिख देंगे और मान पुट कर देंगे, तीनों हो जाएगा। और L छोटा वाला हो गया, और H क्या, जो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस दिया हुआ, कितना गैप दिया हुआ, कितना का गैप है वो लिख देंगे। और फिर बहुला बराबर फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। इसको याद ही कर लेना है आप लोगों को। और जो नहीं बनेगा 14.2 में जो भी नहीं बनेगा सवाल उसको पूछना है, और अगर नहीं पूछिएगा तो नहीं बन पाता है आप लोग से, नहीं बन पाता है तो फिर कैसे होगा। 5 नंबर का सवाल मैट्रिक में पूछता है, इससे 5 नंबर का सवाल, तो 5 नंबर वाला सवाल भी आप लोग से नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा। और पूछा कीजिए, आप लोग पूछा कि जितना ज्यादा पूछेगा उतना बताएंगे, और पूछिएगा ही नहीं तो कैसे बताएंगे। तो इसको छाप लीजिएगा, और इसके आगे जितना भी सवाल है सेम है। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि माध्य भी निकालिए, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है।
तो माध्य निकालने के लिए माध्य का तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यही होता है ना। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ तो दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो पहले एक्स निकालेंगे ना। तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। आप लोग वीडियो रोककर उतार लीजिएगा। हम x निकालने के लिए बताए थे, x निकालने के लिए बताए थे क्या कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, 5 प्लस 15 बाई 2, 5 प्लस 15 बाई 2 बराबर 20 बाई 2, 10 हो जाएगा। 25 प्लस 15 40, 40 बाई 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 35 और 25 मतलब 30 में 50, 35 और 25 60, 60 बाई 2 करेंगे तो 30 और 80, 80 मतलब 40 और इसको करेंगे तो 90 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को करेंगे तो 50 और इसको करेंगे तो 60 होगा। तो x निकल गया ना। और फिर fx निकालेंगे, fx f और x को गुना करने के लिए बताए थे। तो f और x को गुना करें, 10 छक 60 हो गया, 11 दूनी 22 220 हो गया, 30 में 21 से 21 किया 63 कितना हो गया, और 23 किया करेंगे 23 चौके 12 920 हो गया, 700 हो गया, 300 हो गया। अब इसमें पुट कर देंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स देखिए, तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा मतलब समेशन जोड़ बताए थे, जोड़, इस सब सबको पहले जोड़ लीजिएगा ना। ये सब जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा, और सिग्मा एफ इस सब को जोड़ के जो आएगा उसको नीचे लिख लीजिएगा और भागा दीजिएगा। जितना भी आंसर आएगा वो आंसर होगा, इसका माध्य का आंसर होगा। और बाहुलक निकालना सीख गए हैं और माध्य तो निकालना जानते ही थे। इसको बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और जो भी होगा उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा जाएगा, जितना भी सवाल है इसमें सब बना लीजिएगा। 5 नंबर का मैट्रिक में सवाल आता ही आता है, या तो बाहुलक आएगा या तो माध्यक निकालने के लिए आता है। माध्य 2 नंबर में आता है। तो इसको ठीक है, इतना ही।